नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा और आप देख रहे हैं खबर किसान की यूट्यूब चैनल। और मैंने पहले भी काफ़ी सारी गौशालाओं की वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। और जैसा कि आपको पता है, इस समय देश में लॉकडाउन के हालात हैं। कोरोना जो वैश्विक महामारी है वो चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि अब हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, हमें वोकल टू लोकल आना पड़ेगा। अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे स्वदेशी की डिमांड बढ़े और हमारे देश में रोज़गार बढ़े। तो उसी के ऊपर मैं आपसे आज चर्चा करने आया हूँ। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना सा है कि आजकल देश में देसी गायों का बहुत प्रचलन बढ़ा है और काफ़ी सारे जो बड़े लोग हैं जिनकी बात अक्सर हमारे समाज के लोग मानते हैं, फिर चाहे वो हमारे बुद्धिजीवी हों, हमारे संत हों, महात्मा हों, या राजनेता हों, या पब्लिक फिगर हों, सेलिब्रिटी हों, हर कोई आजकल जैविक खेती यानी जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उसके ऊपर ज़ोर दे रहा है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमको जागरूक होना पड़ेगा, हमें स्वदेशी की तरफ आना पड़ेगा, स्वदेशी का रुख करना पड़ेगा। फिर चाहे वो खान पान हो और फिर चाहे वो हमारी खेती बाड़ी से संबंधित चीज़ें हों, हमें जैविक खेती की ओर आना पड़ेगा। अब हमें देसी गायों की तरफ जाना पड़ेगा, देसी गायों का गौपालन करना पड़ेगा। अब हमें प्रोडक्शन ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारा समाज स्वस्थ रहे, जागरूक रहे, उसे किसी प्रकार की बीमारी ना हो। वैसे तो देश में आजकल जो जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी इस तरफ रुख कर रहे हैं, देसी गायों का गौपालन कर रहे हैं, देसी गायों की डेयरी खोल रहे हैं जिसमें साहिवाल हुई, गिर हुई, थारपारकर हुई, ऐसी और भी काफ़ी सारी प्रजातियां हैं जिनका दूध काफ़ी पौष्टिक होता है और उनका फिर चाहे गौमूत्र हो या उससे बनने वाले उत्पाद हों, वो काफ़ी अच्छी तरीके से उनको उसका मुनाफा भी मिलता है और लोग उसके प्रति जागरूक भी हो रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था मेरी वीडियो में कि हम किस तरह की गौशाला की शुरुआत कैसे करें अगर हम देसी गायों का गौपालन करना चाहते हैं। तो मेरी सलाह आपसे यही है, मैं भी काफ़ी लोगों से मिला हूँ जिन्होंने काफ़ी सारा बड़े अमाउंट में इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो वो लोग यही कहते हैं कि जब भी आपको शुरुआत करनी है किसी गौशाला को खोलने की, तो आप पहले 1 या 2 गाय से शुरुआत करें। आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट एक साथ ना करें जिससे कल को आपको पछताना पड़े कि जैसे आप कहीं दूर से कोई गाय खरीद के लाते हैं तो उसका दूध टूट ना जाए। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हम जब गाय खरीद के लाते हैं तो उसके थन में चोट आ जाती है, या फिर वो हमें जिससे हम गाय लेकर आ रहे हैं वो इतना हमको जानता नहीं है, तो वो उस टाइम तो गाय अच्छा खासा दूध देती है लेकिन जब हम अपने घर लेकर आते हैं, जब अपने स्थान पर लेके आते हैं उसको 1500 किलोमीटर दूर से, तो उसका दूध फिर वो कम होने लगता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कभी भी आप गाय लेने जाएँ तो किसी अपने परिचित से, कोई भी ऐसा जो भी आपका मीडिएटर है, तो उसको पहले आप उस जगह पर रुकें, 1-2 दिन वहाँ रुकें और कभी भी बल्क में गाय ना लाएं। ऐसा ना हो कि आप 8-8, 10-10 गाय ला रहे हैं। 1 गाय लाएं, 2 गाय लाएं, 3 गाय लाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और कम स्तर पर शुरुआत करें और पहले प्रयोग करें अपने ऊपर। यानी अगर आप गाय की गौशाला खोलने जा रहे हैं, देसी गायों की गौशाला खोलने जा रहे हैं, तो उसका दूध पहले खुद लें, उसके घी को खुद इस्तेमाल करें, मक्खन का इस्तेमाल करें, गौ अर्क का इस्तेमाल करें, और गाय के जो गोबर से उपले बनते हैं उसको घर में आप जला सकते हैं, हवन करें उससे। तो पहले खुद पर अनुभव करें, स्वदेशी का अनुपालन करें, स्वदेशी उत्पाद का उपयोग करें, जैविक खेती की तरफ अग्रसर हों। जो किसान अगर जैविक खेती कर रहे हैं तो उनसे सामान खरीदें। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यही था कि अगर आप देसी गाय का गौपालन करना चाहते हैं तो पहले एक छोटे स्तर पर शुरुआत करें, फिर उसको जब आपको लगता है कि इसमें अच्छा खासा मुनाफा है या इससे आपकी आत्मीयता जुड़ रही है, गौ सेवा से आपकी आत्मीयता जुड़ रही है, तो फिर आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब जैसे मेरे पीछे देखिए साहिवाल गाय है, कितनी प्यारी गाय है। तो जब भी आप गौ सेवा करेंगे तो आपको एक आनंद की अनुभूति होगी, आपको खुद ही आनंद आएगा गौ सेवा करने में। मुनाफा तो एक अलग चीज़ है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर किसान की यूट्यूब चैनल। अगर आप भी किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं जैविक खेती को लेकर, गौपालन को लेकर, या डेयरी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिख सकते हैं, अपनी समस्या लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूँगा। नमस्कार, आप देख रहे थे अंकित शर्मा को खबर किसान की यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।